लालू क्या किए? उनके 15-20 वर्ष राज किए हैं। सबसे ज़्यादा यादव का हत्या हुआ है। और लालू का भी बताएंगे। हम भी यादव परिवार से हैं। और रोडी का भी बताएंगे। रोडी मिल बंद करवा दिए। बालू ढोने लगे। बालू ढोलवा रहे थे वहाँ से। लोकसभा चुनाव की बिगुल फूंक चुकी है और बिहार की राजनीतिक सरगर्मी जो है तेज हो चुकी है। अभी हमारी मौजूदगी छपरा जिले के दिघवारा में है और ये राजीव प्रताप रूडी जी का एरिया है। हालांकि रोहिणी आचार्य जी रोड शो किए हैं, यहाँ पे भी उन्होंने रैलियां किया और यहाँ से भी उन्हें टिकट दिया गया है। एक तरफ राजीव प्रताप रूडी जी है तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद जी की सुपुत्री रोहिणी आचार्य जी है। अभी हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता जी है और उनके तमाम समर्थक है जो यहाँ पे मौजूद है। अभी इन सभी लोगों से ओपिनियन लेते हैं कि क्या उनकी राय है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। धन्यवाद आपको भी। अच्छा, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है तो भारतीय जनता पार्टी के हित में ही आप बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता बोलेंगे। पार्टी के लिए एकदम आदमी तन मन धन से एकदम निछावर है। अगर पार्टी कुछ निगेटिविटी भी अगर पूछ दे तो आप उसको मतलब पॉजिटिव तरीके से बताने का प्रयास जरूर करेंगे लोगों के बीच तक। मंत्री हैं हम तो मुझे पूरा बिहार में भ्रमण करने का काम मिलता है और अभी हम लोकसभा प्रभारी भी गोपालगंज के बनाए गए हैं। तो मेरा काम ही है पार्टी को किस तरह आगे लाया जाए। मतलब पार्टी के लिए आप लोग समर्पित है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। और दूसरी नंबर बात है कि इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा आपकी पार्टी का? मेरे पार्टी का चुनावी मुद्दा है प्रधानमंत्री जी का सबसे पहला राम मंदिर यूपी में बना। बिहार में क्या हुआ? क्या तो राम बिहार में नहीं है, राम पूरा हिंदुस्तान में है। अच्छा, मंदिर बना यूपी में, अब पूरा भारत राममय हो गया। भारत में दिवाली मनी। हाँ ठीक है। और क्या? दूसरा हो गया कि सीए आ गया, लागू हो गया। बहुत सारे योजनाओं जो है गरीब वंचित तक पहुंचा है। विश्वकर्मा योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, आपका उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री उद्यमी योजना, और उसके बाद में आपका गैस पाइपलाइन जो है। मैंने बहुत सारी योजनाएं जो है धरातल पे दिख रही है। पहले क्या स्थिति थी, आज से 10 साल पहले की बात है, 15 साल पहले की बात है, क्या स्थिति थी। हम गरखा से 5 बजे, मैं गरखा में भी क्लिनिक है वहाँ आते रहते थे, तो 5 बजे के बाद गाड़ी नहीं मिलती थी। उस दिन को मैंने देखा है। बीच में रास्ते में कोई ऑटो वाला बोलता था कि हम जाएंगे सर, तो मेरा गाड़ी वहाँ छिनताई हो जाती थी बीच रास्ते में। मैंने जंगल राज था। आज देखिए कितना आप आराम से आते हैं। आज आप 12 बजे रात को जाते होंगे तो निर्भय होकर जाते होंगे, ये आज खुद फील कर सकते हैं आप। राजीव प्रताप रूडी जी जैसे 2 बार से सांसद हैं यहाँ पे, उन्होंने क्या क्या किया है अपने लोकसभा क्षेत्र में, उनकी काम को आप बताएं। अभी जो यहाँ आप खड़े हैं दिघवारा क्षेत्र है, यहाँ दानापुर शेरपुर से लेकर के दिघवारा के पास इतना लंबा पुल जो है 6 लेन उन्होंने दिया है। अभी आप पुराना अथी है NH है, नया 4 लाइन दिए हैं, वो उन्हीं का देन है। योजना केंद्र सरकार की है और लाने का काम जो किया है आपका राजीव प्रताप रूडी ने ही किया है। छपरा में डबल रेकर देने का काम किया है। अभी तो तैयार नहीं हुआ है ना, काम तो चलिए रहा। तो गतिविधियाँ कुछ रुकावटें आती है, जमीन अधिग्रहण में दिक्कत होती है, बहुत सारे समस्या तो होती रहती है ना। शहर की मामला है, चौवन में कोई रोड पास होती है तो उसमें परेशानी हो तो शहर ही है, उसको पदस्थापित करने में तो समय हो लगता है। तो उस चीज़ के उतना नहीं ध्यान दिया जाता है। आज न कल तो होना ही है, काम चालू है ये है। उसके साथ साथ में बहुत सारी योजना देखिए अभी दिए हुए हैं। आपका ये डोरीगंज जो है गंगा घाट के जिस तरफ मरीन ड्राइव से जाते हैं पटना में, उस तरह डोरीगंज से मरीन ड्राइव बन रही है रिविलगंज तक। उसके साथ साथ ये जो 4 लाइन है, आप पहले जाम की समस्या शहर में लोग जूझते थे, अब 4 लाइन से सीधा रिविलगंज निकल जा रहा है, सिवान चल जाइए, जहाँ जाना हो। अपने लोकसभा क्षेत्र के कितने लोगों को रोजगार दिए? देखिए योजना आया तो रोजगार मिला। अब मान लीजिए कि 6 लेन पुल का निर्माण तय होगा तो उसमें जो लेबर खटेंगे, गरीब गुरबा परिवार के लोग खटेंगे, बाहर से आएंगे, वो तो सब यहीं के लोग काम करेंगे, यहीं के लोकल लोग काम करेंगे। योजनाएं धरातल पे आई तो रोजगार लोगों को मिलना है।
तो यही ना रोजगार। मोदी तो बोल रहे हैं कि कुछ नहीं किए 10 साल से, इसलिए का तो तो- रोहिणी आचार्य जी को उनको लोग समर्थन दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य जी करेंगे। बिहार में जो भाजपा बोल रही है कि हम 40 के 40 लेके आएंगे। उन लोगों ने बहुत कुछ दिया तो क्यों नहीं आ रहा है सत्ता में? क्यों सत्ता से बेदखल है लगातार? जीरो पे आउट हो चुका है और वो लोग इस तरह के बात करेगा? शोभा देता है उनके मुंह से बात करना है कि हमने क्या किया। आपने जो काम किया जनता ने उसका आपका प्रतिफल दिया कि जो आप जो है लोकसभा में 0 पे आउट है। मतलब एक भी सीट आरजेडी नहीं लाएगी। इस बार भी नहीं लाई थी, पिछले बार भी नहीं लाई थी। देखिए नेता प्रतिपक्ष हैं और वो दावेदारी कर सकते हैं। देखिए चाम का मुंह है तो बोल सकता है आदमी, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन वास्तविक स्थिति चुनाव के बाद आपको दिख जाएगा। अगर छपरा में देखना है तो राजीव प्रताप रूढ़ी ही दिखेंगे सांसद, बतौर सांसद। और विकास का जहां तक बात आप कर रहे हैं तो विकास यानी राजीव प्रताप रूढ़ी, विकास यानी छपरा का चौतरफा विकास किए हैं। ये शेरपुर दिघवारा की बात किए, नेशनल हाईवे की बात किए, 4 लाइन की बात किए। इन तमाम चीज़ों का विकास कौन किया? लालू प्रसाद यादव। तो लालू प्रसाद यादव बात करेंगे छपरा की। आज में तो अगर आपको अगर शीतलपुर से छपरा जाना है तो 3 घंटा लगते थी और उसमें कई गाड़ी आपको रास्ता में देखिएगा कि पलटा हुआ है। आज देखिए आप मैंने आधा घंटा में छपरा पहुंच जाइए, इतना रोड स्वच्छ हो गया है। छपरा पटना तमाम जगहों से नहीं है हम लोगों को कि कहीं दूर जाना है। अगर पटना भी जाना रहता है तो पहले सोचते थे कि पटना बहुत दूर है, दिन भर लगेगा। अब तो जब मन किया तब चल दिया, आधा घंटा में पटना पहुंच गए। यहाँ से दिघवारा से आधा घंटा में छपरा पहुंच गए। फिर भी जो नाराजगी है राजीव प्रताप को रूढ़ी जी को लेकर के, क्यों, आखिर ऐसा क्यों? अच्छा एक बात बताइए, बेटा घर का बेटा जो होता है उससे क्या माँ बाप नाराज नहीं होता है? गलती नहीं करता है? थोड़ा बहुत कमी तो रह जाती है, सब चीज करने के चक्कर में थोड़ा बहुत कमी रह जाती है, लेकिन सब नाराजगी उसको है जो अपने आप को माने सेल्फ जो होता है ना, माने हमको क्यों जिससे फायदा मतलब हुआ, उनको कोई विशेष रूप से फायदा नहीं पहुंच पाया, राजनीतिक फायदा नहीं हो पाया, तो इसलिए जिसको फायदा नहीं हुआ, वो लोग ठेका नाराज ठंडा नहीं मिला, उनका पर्सनल जो अनलीगल काम नहीं हुआ तो नाराजगी दिखाएंगे ही। अच्छा, वही लोग नाराज। वह बस वही लोग नाराज है, बाकी सारा जनता खुश है। चलिए ठीक है, तो बाकी बात ये हम दिघवारा में है जो छपरा लोकसभा क्षेत्र के अंदर पड़ता है और ये राजीव प्रताप रूढ़ी जी का क्षेत्र है और गढ़ है दिघवारा जहां आप खड़े हैं। ये राजीव प्रताप रूढ़ी का राजनीतिक गढ़ है। यहाँ आप देखिएगा तो जब शुरुआत किए वो टिकट लेकर के जब आए तो अभी रोहिणी आचार्य भी आई थी और यहीं तक का सफर, आमी तक का सफर वो भी किए। जैसे राम मंदिर जब बन रहा था तो लालू परिवार ने कहा था कि राम मंदिर बनने से क्या होगा, वो अस्पताल बनना चाहिए। उनको क्या पता कि राम मंदिर बनने से रोजगार भी होगा, अस्पताल भी बनेगा और विद्यालय भी बनेगा। बड़बोले नेता हैं और कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हाँ बिहार जैसे राजीव प्रताप रूढ़ी जी आए तो हरिहर नाथ से उन्होंने आमी तक सफर की, अपनी सनातन की पहचान को पहले रखें। लेकिन रोहिणी आचार्य गलती कर रही हैं, अपने परिवार के विरोध में जा करके आज मंदिर घूम रही हैं। उनको तो मंदिर घूमना ही नहीं चाहिए, उनको हॉस्पिटल में जाना चाहिए, मरीज सबसे मिल करके हाथ जोड़ना चाहिए था और कहना चाहिए था कि आप लोग वोट दीजिए, गोर हाथ टूटा उटा है तो हम पैसा देंगे, इलाज करवाएंगे। स्कूल विद्यालय में जाना चाहिए था और वहां जाकर के किसी को पैसा दे करके टॉप करवा देना चाहिए था। बिहार में टॉपर की कहानी भी सुने होंगे। तो ये कर सकते हैं और इस प्रकार की बातें करते हैं। और आपको हम बता रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी जॉब के मामला में गांव गली से उठा करके सबको नौकरी दिए, लेकिन आज देखिए आरक्षण का मामला है, बहुत सारी चीजें हैं, उस पर हम नहीं बोलेंगे। नौकरी जो उन्होंने दिया अनलीगल दिया। अभी उसी के केस में फंसे हुए हैं लैंड फॉर जॉब। अभी जो पकड़ाया है तो बहुत सारे लोगों की नौकरी जा रही। तो पर लैंड के मामले में लोग जा रहे थे, अभी CBI भी ऐसा जांच हुआ, पकड़े गए हैं। इधर आइए, इधर आइए। 2005 से पहले लीजिए ना। क्या नाम, आपका क्या नाम हुआ? आप क्या पूछ रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? नाम पहले बता दीजिए। रंजीत यादव। अच्छा, तो यही पूछ रहे थे कि एक तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी जी है यहाँ से और दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य जी हैं जी, तो लोगों अपना अपना राय दे रहे हैं जी। आप किन्हें पसंद करते हैं? हम किसी को नहीं पसंद करते हैं। आखिर रीजन? कोई एक को तो चुनना ही पड़ेगा ना। सब चोर है। अच्छा, राजीव भी चोर है, हाँ, वो भी चोर है। ऐसा क्यों? मतलब
मतलब कुछ तो होगा ना। हमको कुछ नया चेहरा चाहिए। अच्छा, तो मतलब नया चेहरा आप ही बताइए, फिर आप ही बताइए। ये दोनों अगर पसंद नहीं है, यहाँ से कोई लड़का है, कुछ उनको भेज दो। मंत्री बताइए। आखिर कहीं ना कहीं इनकी बात से कुछ ना कुछ प्रमाण ये होता है कि ये दोनों लोगों से ये दुखी है, इनकी नाराजगी है, और ये भी चाहते हैं कि कोई नया युवा जो है राजनीतिक में सक्रिय हो, यही चाहते हैं ना। क्या दिए यहाँ हमको? अभी लालू का भी बताएंगे, हम भी यादव परिवार से हैं, और रोडी का भी बताएंगे। रोडी मिल बंद करवा दिए, बालू ढोने लगे, बालू ढोलवा रहे थे वहाँ से गाड़ी में 4 व्हीलर पे। लालू क्या किए? उनके 15-20 वर्ष राज किए हैं, सबसे ज़्यादा यादव का हत्या हुआ है, और क्या किए? सिर्फ आप बोल रहे हैं ना, बाकी लोग तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आपको एक आदमी को नहीं नाराजगी होने से फिर क्या होगा? आई डोंट सपोर्ट एनीथिंग। I don't know लालू, I don't like लालू। तो वो तो बोलते हैं कि नहीं जानते हैं, वो तो बोलते हैं कि हमारा 14% है, 14% है। बात परसेंटेज की आती है यादवों की लेके, आखिर बात तो आती है ना पूरे यादवों। वो ऐसे जनगणना करा दिया है, 14% भाई जो कटवा दिया, 20% भाई जो 14% का बात करता है। लालू क्या किए? उनके 15-20 वर्ष राज किए हैं, सबसे ज्यादा यादव का हत्या हुआ है, और क्या किए? सिर्फ आप बोल रहे हैं ना, बाकी लोग तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आपको एक आदमी को नहीं नाराजगी होने से फिर क्या होगा? आई डोंट सपोर्ट एनीथिंग। I don't know लालू, I don't like लालू। तो वो तो बोलते हैं कि नहीं जानते हैं, वो तो बोलते हैं कि हमारा 14% है, 14% है। बात परसेंटेज की आती है यादवों की लेके, आखिर बात तो आती है ना पूरे यादवों। वो ऐसे जनगणना करा दिया है, 14% भाई जो कटवा दिया, 20% भाई जो 14% का बात करता है। चलिए ठीक है, लोग हैं, युवा हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए वो लोग स्वतंत्र है। और ऐसा है कि कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनका भी प्रतिक्रिया लेना बहुत ज़रूरी है, चूँकि बुजुर्ग के अंदर जो तजुर्बा होता है वो किसी गूगल में नहीं मिलेगा। तो अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मैसूर प्रसाद सिंह। अच्छा, तो इस बार जो चुनावी लहर है, बदलाव का लहर चल रहा है, आप लोग क्या, मतलब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एकदम भारत सरकार जो है वो चलती रहेगी, और रूढ़ी जी ही यहाँ के सांसद है। और फिर रहेगा सांसद, वो भी मिल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिल बेच दिया, साला सब कुछ बेच दिया। क्या है रूढ़ी? चल बबू, अभी हमको नया लड़का चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए, ऐसा स्वच्छ चलिए लड़का ठीक चाहिए, जो साफ सुथरा हो। हाँ, 1 मिनट एंडिंग करने दीजिए। हाँ, मंत्री से एंडिंग। तो इस बार का जो चुनावी मुद्दा है, आपने बताया कि रूढ़ी जी इस प्रकार का वो काम करेंगे। युवा को दिल में कैसे वो जगह बना पाएंगे, पहले ये बताइए आप, चूंकि आप भी एक युवा ही हैं। बुजुर्ग को लुभा लेंगे, महिलाओं को लुभा लेंगे, लेकिन युवाओं को लुभाना बहुत ही मुश्किल है, चूंकि युवाओं चाहता है कि हम पढ़ लिख के दिल्ली नहीं जाए, पंजाब नहीं जाए, गुजरात नहीं जाए, मुंबई नहीं जाए। वो किस प्रकार युवाओं के दिल में अपना जगह बनाएंगे? राजीव प्रताप रूडी जिनका नाम है, बहुत हाई थिंकिंग के नेता हैं। उन्होंने देश विदेश में देखते हैं, और वही चीज़ को अपने बिहार में, अपने छपरा जिला में लाने का प्रयास करते हैं। अभी उन्होंने इतना जो काम किया, जिला में दिया, योजनाओं का दिया, उसके साथ साथ एयरपोर्ट का भी उन्होंने टारगेट किया हुआ था। स्टेडियम का यहाँ टारगेट किया हुआ, कई बार मुद्दा उन्होंने उठाया है कि छपरा में स्टेडियम होना चाहिए। हैदराबाद, छोटे छोटे राज्य में इतना स्टेडियम, इतना एयरपोर्ट है, और बिहार इतना बड़ा शक्ति है, इतना बड़ा क्षेत्रफल का दृष्टि है, और इतना बड़ा यहाँ लोग प्लान करते हैं, चाहे आने जाने का लोग अथी है, यात्रा करता है, तब भी यहाँ एयरपोर्ट की कमी है। तो उन्होंने ये बात को समझ रखा है, और एयरपोर्ट और स्टेडियम उनका बहुत ही प्राथमिकता है, और उस पर फोकस किए हुए हैं। इस बार अगर जाते हैं, जाना तो तय ही है केंद्र में, तो इस बार उन्होंने पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ छपरा में स्टेडियम और एयरपोर्ट आ जाए। चलिए, बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो के बारे में, अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट सेक्शन में आके जरूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद, जय बिहार।